हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2024 बजाज पल्सर N160। अब ये जो बजाज की पर्टिकुलर मॉडल है, यहाँ पर पल्सर N160 काफी ज्यादा फेमस है इंडियन मार्केट में। और जब से यहाँ पर यूएसडी फोक आई है तब से यहाँ पर एक कंफ्यूजन बनी हुई है कि क्या यहाँ पर ऑयल कूलिंग दोबारा यहाँ पर वापस मिलेगी, टेलीस्कोपिक फोक का यहाँ पर क्या सीन है, सबके बारे में दोस्तों इन डिटेल बात करेंगे। साथ ही फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज सबके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। कंपटीशन के साथ भी इस बाइक को कंपेयर करेंगे सो दैट वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि 160 सेगमेंट पे बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। और आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू रोल्टा बजाज बागुयाटी कोलकाता प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के हावड़ा हुगली कोलकाता में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर बजाज की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कांटेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वॉकआउट की शुरुआत करते हैं और हर वीडियो की तरह सबसे पहले जो की है वो मैं आप लोगों को बता दूं। बजाज की लोगों के साथ कुछ इस तरीके से नॉर्मल की जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगी। बाकी वेव की आनी चाहिए या नहीं वो आप लोग नीचे कमेंट पर लिख कर बताइएगा। अब दोस्तों कलर के बारे में बात करते हैं। जब से कंपनी ने यहाँ पर N160 को लॉन्च करी है, ये जो ब्रुकलिन ब्लैक कलर है सबसे ज़्यादा फेमस कलर है, सबसे ज़्यादा चर्चित कलर आप कह सकते हैं। लेकिन इस बाइक को लॉन्च करने के कुछ ही दिनों बाद कंपनी ने एक और कलर यहाँ पर लॉन्च करी थी जिसको कंपनी पोलर स्काई ब्लू कलर कहती है। एंड देन यहाँ पर और दो कलर आप लोगों को मिलेगी, जैसे कि रेसिंग रेड हो गई या फिर आप लोग कह सकते हैं पर्ल मेटालिक व्हाइट कलर। ठीक है, अब देखिए इस कलर की एक 360 व्यू तो आप लोगों को थ्रू आउट द वॉक अराउंड देखने में मिल ही जाएगा। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर एक कन्फ्यूजन जो हो रही है उसको मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा कि भाई यहाँ पर कितनी वेरियंट आ रही है। तो मैं बता दूँ, अगर आप लोग वेबसाइट के हिसाब से भी जाते हैं तो दो वेरियंट आप लोग को यहाँ पर मिलेगा, एक टेलीस्कोपिक फोक वाली एंड देन दूसरी यहाँ पर आप लोग को यूएसडी फोक वाली मिलेगी। अब देखिए क्या क्या चेंजेस है वो मैं आप लोग को आगे बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले प्राइस मैं आप लोग को बता दूँ। ये जो यूएसडी फोक वाली आप यहाँ पर वेरिएंट देख पा रहे हैं, अगर मैं आप लोग को अप्रॉक्सीमेटली वेस्ट बंगाल कोलकाता के हिसाब से भी प्राइस बताऊँ तो आप लोगों को ये 1,68,404 रुपीज़ तक मिलेगी। एंड देन अगर आप लोग टेलीस्कोपिक फोक में जा रहे हैं आप लोग को 6 से 7 हज़ार रुपये आप लोग यहाँ पर कम पे कर रहे हैं। बाकी ये मैंने आप लोग को अपने एरिया के हिसाब से प्राइस बताइए, आपके एरिया में डिफरेंट हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन इंश्योरेंस एंड आरटीओ चार्जेस। तो अगर आपको आपके एरिया की प्राइस जाननी है नीचे प्लीज कमेंट पर लिख कर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा प्राइस के साथ आप लोग को यहाँ पर रिप्लाई करने की। बाकी दोस्तों एक और बात मैं आप लोग को बता दूं, ये जो प्राइस मैंने आप लोग को अभी यहाँ पर बताया ये फेस्टिव सीजन के हिसाब से चल रहा है। ये 1 से 2 दिन और यहाँ पर ये ऑफर रहने वाली है। इसके बाद आप लोग को करीबन ये 1,73,404 रुपीज़ तक की देखने में मिल जाएगी। अप्रॉक्सीमेटली मैं कोलकाता की यहाँ पर ऑन रोड प्राइस की बात कर रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं कि चीज़ें आप लोग को यहाँ पर मिल क्या कर रही है। सबसे पहले जैसे आप लोग यहाँ पर की ऑन करते हैं, आप देख सकते हैं हेडलैम्प पे आप लोगों को कोई फर्क बहुत ज़्यादा कुछ समझ में आने वाली नहीं है। तब तक नहीं आएगी जब तक आप यहाँ पर इसकी इग्निशन को ऑन नहीं करते। इग्निशन जैसे आप ऑन कर रहे हैं, यहाँ पर जो DRL LED वाली ये आप लोग को यहाँ पर जलती हुई दिख रही है। और आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर जो हेडलैम्प है, ये मतलब जो प्रोजेक्टर लाइट है ये अभी यहाँ पर ऑफ है। अगर आप इसको ऑन करना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग से यहाँ पर आप लोग को सेपरेट से जो स्विच है वो आप लोगों को यहाँ पर मिली। और यहीं पर आप लोग हाई बीम, लो बीम, पास लाइट जो है यहाँ पर ये भी इस्तेमाल कर पाएंगे। ये हाई बीम, लो बीम एंड देन कोई पास लाइट कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर ऑपरेट कर सकते हैं। अब इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पर करते हैं बंद। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये सेम फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ ये जो LED टर्न इंडिकेटर है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाएगा। अब इसको भी हम लोग यहाँ पर बंद कर देते हैं। बाकी नंबर प्लेट लगाने की जगह और कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को ये हेडलैम्प में स्टिकरिंग वगैरह जो है ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप लोग को ये जो यूएसडी फोक है विद दिस रिफ्लेक्टर ये भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रहा है। बाकी काफ़ी खूबसूरत लगती है यहाँ पर ये जो शैम्पेन गोल्ड कलर के साथ यूएसडी आ रही है। बाकी आप लोग का क्या कहना है अबाउट द कलर नीचे आप लोग कमेंट में लिख कर बताना प्लीज़ नहीं भूलेगा। साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर ये मडगार्ड देख रहे हैं तो डुअल फ्लैप वाली मडगार्ड पहले ऐसे आ रही थी, अभी भी आप लोगों को मतलब ये डुअल फ्लैप वाली अभी भी आप लोगों को मिल रही है। भले ही यहाँ पर जो शेप है उसमें हल्का सा चेंज आप लोगों को समझ में आएगी अगर आप लोग टेलीस्कोपिक फोक वाली मॉडल से अगर आप लोग ये यूएसडी फोक वाली मॉडल को अगर आप कंपेयर कर रहे हैं। बाकी टायर अगर आप लोग देख रहे हैं 100/80 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील, ये आप लोग को पहले जैसे मिल रहा था अभी भी आप लोग को बिल्कुल सेम ही देखने में मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों डुअल चैनल ABS के लिए ये बाइक पहले से ही फेमस है। बाकी पहले तो सिंगल चैनल ABS वर्जन भी आती थी, लेकिन अभी कंपनी ने सिंगल चैनल ABS वाली वर्जन को डिसकंटिन्यू कर दिया। अभी आप लोग को सिर्फ जो डुअल चैनल ABS वाली वर्जन है यही आप लोग को मिल जाएगी। बाकी स्टिकरिंग अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों को मिलेगी। साथ ही अगर आप लोग फ्रंट में यहाँ पर ये डिस्क देख रहे हैं तो 300 mm की बड़ी सी ये जो डिस्क है विद इस डेमिका कैलिपर ये आपको मिलेगा। और ABS की जो रिंग है ये भी आप लोगों को मिल रही है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर टायर या फिर अगर आप लोग ब्रेकिंग देख रहे हैं तो चाहे टेलीस्कोपिक फोक हो यूएसडी हो ये दो चीज़ आपको सेम मिलेगी। लेकिन भाई मॉडल से तो समझ में आ रहा है टेलीस्कोपिक फोक में आप लोगों को टेलीस्कोपिक है ना जो फोक है वो मिलेगा और यूएसडी में यहाँ पर जो अपसाइड डाउन फोक है ये आप लोगों को मिलेगी। तो यहाँ पर एक जो चेंज है वो आप लोग को दिख रही है। अब मेन जो चेंज है वो आप लोग को यहाँ पर दिखेगा दोस्तों। भले ही अगर आप लोग ये क्यूबिक कैपेसिटी या फिर इंजन की कैपेसिटी देख रहे हैं ये आप लोग चाहे टेलीस्कोपिक फोक में जा रहे हैं या फिर यूएसडी ये आपको दोनों में ही सेम मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर अभी भी आप लोग को 164.82 सीसी सिंगल सिलेंडर SOHC 2 वाल्व
एयर कूल फुल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को मिल रहा है। बाकी अगर आप लोग टेलीस्कोपिक फोक में जाते हैं तो ऑयल कूलिंग के लिए अलग से एक हीट सिंक या फिर आप कह सकते हैं रेडिएटर हल्की सी यहाँ पर लगी भी देखने में मिल जाती है। तो ये एक मेन डिफरेंस है। इनफैक्ट अगर आप लोग पावर देख रहे हैं तो भी आप लोगों को चाहे टेलीस्कोपिक फोक या यूएसडी, दोनों में सेम पावर है, 16 PS की पावर विथ 14.65 न्यूटन मीटर ऑफ मैक्स टॉर्क। साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर इंजन कॉल वगैरह देख रहे हैं तो पहले जैसे ही अभी आपको मिल रहा है और क्वालिटी इसमें आपको काफ़ी तगड़ी मिलती है। बाकी देखिए दोस्तों, अगर आप लोग इसको 164 भी अपाचे से भी कंपेयर कर रहे हैं तो वहाँ से अगर आप लोग चाहे सस्पेंशन देख रहे हो, टायर या फिर ब्रेकिंग आप लोग को यहाँ पर बेहतर ही मिलेगी। इनफैक्ट अगर आप लोग एक्सट्रीम 160 और 4V से भी कंपेयर कर रहे हैं, सस्पेंशन वहाँ पर भी यूएसडी या टायर की सेटअप वहाँ पर भी सेम है। इनफैक्ट अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो डिस्क की सेटअप है यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी बड़ी मिलेगी व्हेन कंपेयर टू एक्सट्रीम। अगर दोस्तों अगर आप देख रहे हैं एक्सट्रीम के मुकाबले पावर यहाँ पर हल्की सी कम है, लेकिन हाँ अगर आप लोग अपाचे के मुकाबले देख रहे हैं तो वहाँ से मतलब पावर आप कह सकते हैं करीबन 1.5 PS तक की वहाँ पर आप लोग को ज़्यादा मिलेगी। लेकिन एक बात यह है, अगर आप लोग एक्सट्रीम में देख रहे हैं जिसको कंपनी मतलब क्लेम करती है कि फास्टेस्ट इन द सेगमेंट है 0 to 60 पकड़ने में, उससे अगर आप इस बाइक को कंपेयर करेंगे ना तो ये बाइक टक्कर दे देती है एक्सट्रीम को। तो ये एक बात है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोग को यहाँ पर बताई है। बाकी देखिए यहाँ पर चाहे आप अपाचे देख रहे हो या फिर एक्सट्रीम, वहाँ पर आप लोग को रेगुलर एग्जॉस्ट मिलता है, लेकिन यहाँ पर आप लोग को अंडरबेली मिलती है एग्जॉस्ट। इसकी जो आवाज़ है दोस्तों वो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बार बिल्कुल सुनाना चाहूँगा। तो ये दोस्तों आवाज़ आप लोगों ने यहाँ पर सुनी है। बाकी अगर आप लोगों ने अपाचे या फिर एक्सट्रीम की आवाज़ सुनी है तो उसके मुकाबले ये आवाज़ कितनी आपको बेहतरीन लगती है वो नीचे आप लोग कमेंट में लिखकर बिल्कुल बताइएगा। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो ये जो ओपन आप देख सकते हैं बॉक्सेस हैं स्विंग आर्म है, ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। इनफैक्ट एक बार अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इग्निशन दोबारा ऑन करके बताऊँ तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये जो क्रिस्टलाइन फॉर्म वाली जो टेल लैंप है ये भी आप लोगों को LED वाली यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाती है, ठीक है। ये मैंने ऑन इसलिए करी क्योंकि अगर आप इग्निशन को ऑफ कर देते हैं तो ये जलेगी नहीं। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो फ्रंट की तरह रियर में भी आप लोग को यहाँ पर ये जो LED ब्लिंकर्स है ये आप लोग को यहाँ पर मिलेगा नंबर प्लेट लगाने की जगह रिफ्लेक्टर, और अगर इग्निशन ऑन है तो यहाँ पर एक लाइट भी जलती हुई दिखेगी नंबर प्लेट को इल्यूमिनेट करने के लिए। और कीचड़ से बचाने के लिए बरसात के टाइम पर यहाँ पर काफ़ी तगड़ी वाली ये आप कह सकते हैं कि जो टायर हकर है ये आप लोग को बिल्कुल मिल रहा है। और पहले की तरह अभी भी आप लोग को 130/70 सेक्शन की टायर आप लोग को मिल रही है विथ 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। तो ये भी सेम है, चाहे आप टेलीस्कोपिक में जा रहे हैं या फिर आप यूएसडी फोक में आ रहे हैं, ये इसमें कोई चेंज वैसे है नहीं। या फिर अगर आप लोग यहाँ पर ब्रेकिंग देख रहे हैं तो दोनों ही मॉडल में यूएसडी टेलीस्कोपिक यहाँ पर आप लोगों को 230 mm की जो ब्रेक डिस्क है विद इस आप कह सकते हैं ABS रिंग, ये भी आपको मिलेगा। एंड सस्पेंशन जो है वो भी आप लोगों को दोनों ही मॉडल में यहाँ पर चाहे टेलीस्कोपिक हो या फिर यूएसडी, ये जो एडजस्टेबल मोशन सस्पेंशन है रियर में ये भी आप लोगों को देखने में मिल जाएगी, ठीक है। एंड देन अगर आप लोग इसके लेफ्ट पोर्शन पर आ रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो साड़ी गार्ड है ये आप लोगों को डेफिनेटली मिलेगी, लेकिन जो लेडीज़ फुटरेस्ट है अगर आप चाहें तो अलग से लगवा सकते हैं, 200-250 रुपये उसमें खर्चा अलग से करना पड़ेगा। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो ओपन इंजन सिस्टम है ये आप लोगों को मिलेगी, साइड स्टैंड है, मेन स्टैंड है, साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर ये भी आप लोगों को मिल जाएगा। और यहाँ पर आप लोगों को 5 स्पीड जो गियर बॉक्स है ये भी मिल रहा है, 1 डाउन 4 अप। अब दोस्तों यहाँ पर जो चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप लोग यहाँ पर ये ब्रेक लीवर की क्वालिटी देख रहे हैं, ठीक, मतलब यहाँ पर ये गियर लीवर की क्वालिटी या फिर अगर आप लोग ब्रेक लीवर की क्वालिटी या फिर अगर आप लोग यहाँ पर ये फुटरेस्ट वगैरह की क्वालिटी देख रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अच्छी ही देखने में मिलेगी। इनफैक्ट अगर आप टैंक देख रहे हैं ये भी आप लोग को यहाँ पर मेटालिक मिलती है। और रियर में अगर आप लोग आ रहे हैं देखिए फाइबर क्वालिटी ऐसा नहीं है कि सही नहीं है, सही है, लेकिन यहाँ पर और अच्छी होने की गुंजाइश बनती है। साथ ही यहाँ पर N160 ये जो स्टिकरिंग है ये भी आप लोग को लिखा हुआ मिलेगा। एंड देन अगर मैं आप लोग को यहाँ पर इसकी सीट हाइट के बारे में बताऊँ तो वो आप लोग को यहाँ पर 795 की मिलेगी। बाकी आप देख सकते हैं पल्सर की लोगो मिल रही है, स्प्लिट सीट आपको मिल रहा है। कुशनिंग वगैरह अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो ठीक है, अगर आप लॉन्ग राइड्स पर भी जाना चाह रहे हैं तो भी आप लोग जा सकते हैं, प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और अगर आपकी हाइट अराउंड 3 से 4 तक की भी है तो भी आप इस बाइक को मैनेज कर पाएंगे, प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा होनी नहीं चाहिए। और चाहे आप राइडर हैं या फिर पिलियन है, पकड़ मतलब बैठने के लिए काफ़ी बढ़िया स्पेस आपको मिलेगा। और पिलियन को पीछे पकड़ के बैठने के लिए काफ़ी तगड़ा वाला ये जो ग्रैब हैंडल है ये भी आप लोगों को मिल रही है। टैंक अगर आप लोग देख रहे हैं, मैंने ऑलरेडी आपको कहा है मेटालिक टैंक है और आप लोग को 14 लीटर तक की यहाँ पर ये मिलेगी। और ये E20 की स्टिकरिंग यहाँ पर है, तो अगर आप चाहें तो ये जो इंजन इसको आप फ्लेक्सिबल से भी रन करा पाएंगे। साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर ये टैंक काउल देख रहे हैं दोस्तों, ये आप लोगों को फाइबर की मिलेगी, लेकिन इसकी जो क्वालिटी वो आपको काफ़ी तगड़ी मिलेगी। और साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पल्सर है यहाँ पर इसको डीक्रोम कर दिया गया, देखने में ये काफ़ी बढ़िया लगती है। अब जहाँ तक बात है माइलेज की, आप लोगों को करीबन 40 से 45 के बीच में यहाँ पर मिलने के चांसेस बनती है अगर राइडिंग कंडीशन सही है। मतलब आप कह सकते हैं 60-70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर आप चलाते हैं, बहुत ज़्यादा क्लच थ्रॉटल गियर का इस्तेमाल ना कर रहे हो तो इतनी आपको मिल जानी चाहिए। बाकी इससे कम या ज़्यादा अगर आपको मिला इस बाइक के, अगर आप ऑलरेडी ओनर हैं तो नीचे कमेंट में लिखकर प्लीज़ बताइएगा कि आपके यहाँ पर माइलेज के साथ क्या एक्सपीरियंस है। एंड देन अगर मैं आप लोग को यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस बताऊँ तो 165
5mm तक की आप लोगों को मिल जाएगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक डिफरेंस आपको मिलेगा। अगर आप लोग टेलीस्कोपिक फोक वाली मॉडल में जाते हैं तो वहाँ पर वेट जो है आप लोगों को 154 किलोग्राम की मिलती है, लेकिन जब कंपनी ने यहाँ पर ये USD लाई हुई है तो वेट यहाँ पर 2 किलो घटा दिया, 152 किलोग्राम की। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर ये मीटर कंसोल या फिर हैंडल बार के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आप लोग को जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है पहले से ही आप लोगों को मिल रहा था, चाहे आप टेलीस्कोपिक फोक में आ रहे हैं या फिर आप USD में आ रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो हल्की सी आप लोगों को ये हैंडल बार में जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आएगी। नॉट एक्जैक्टली इन हैंडल बार, इन द मीटर कंसोल, आगे बताता हूँ उसके बारे में मैं आपको। यहाँ पर आप हैंडल बार देख लीजिए, हाई बीम लो बीम पास लाइट की स्विच, ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल है। टॉगल करने के लिए यहाँ पर ये जो M का बटन है ये आप लोग को मिल रहा है। ये टर्न सिग्नल हॉर्न देखिए, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लाउड है, लेकिन ठीक ठाक है। राइट में अगर आप लोग आ रहे हैं तो यहाँ पर इंजन किल स्विच है। और एक चीज़ है जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, यहाँ पर जो प्रोजेक्टर लाइट है उसको ऑन ऑफ करने के लिए एक जो स्विच है यहाँ पर ये आपको मिल रहा है, और नीचे यहाँ पर आप लोग को इंजन ऑन करने का जो स्विच है वो भी आपको मिल रहा है। बाकी यहाँ पर जो एग्जॉस्ट साउंड है वो आप लोगों ने यहाँ पर सुन लिया। बाकी एक चीज़ मैं आपको जो बताना भूल रहा था दोस्तों, रियर सेक्शन की अगर बात करी जाए ना, चाहे आप एक्सट्रीम में देख रहे हो या फिर आप यहाँ पर अपाचे में देख रहे हो, बहुत ज़्यादा आप लोगों को मतलब सस्पेंशन, टायर और ब्रेक सेटअप में चेंज आपको मिलेगी नहीं। इनफैक्ट अगर आप लोग एक्सट्रीम 160 या फिर अपाचे 160 में जा रहे हैं, 4V की मैं बात करूँ, अपाचे 160 4V की, तो वहाँ पर उन दोनों बाइक में आप कह सकते हैं जो रियर टायर मिलता है वो आप लोग को रेडियल मिलती है। तो रेडियल टायर का नेचर ये है कि वो और ज़्यादा आप कह सकते हैं कि ग्रिप प्रोवाइड करती है। तो उन दोनों बाइकों में कह सकते हैं हल्की सी एडवांटेज आप लोगों को मिल जाएगी ओवर दिस बाइक। बाकी मैं कहूँगा दोस्तों, तीनों में ही आप लोगों को जो सेटअप है वो सेम मिलेगा। 130 की आप लोगों को MM की टायर मिलेगी, लेकिन रेडियल वाली चीज़ आप लोग को एक्सट्रीम या फिर आप कह सकते हैं कि अपाचे में आप लोगों को मिल जाती है देखने को। साथ ही दोस्तों, ये USD फोक वाली मॉडल में आप लोगों को स्लिप एंड असिस्ट क्लच भी मिला है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं क्लच जो है काफ़ी हल्की आपको मिल रही है। बाकी टेलीस्कोपिक फोक में भी आपको हल्की मिलती थी, लेकिन वहाँ पर स्लीपर क्लच आप लोगों को नहीं मिल रहा था। और क्योंकि अभी आपको स्लीपर क्लच मिल रहा है, तो अगर आप लोग हाई स्पीड्स में जाके एग्रेसिव डाउनशिफ्ट करके भी अगर आप लोग क्लच छोड़ देते हैं अपनी स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए, तो रियर जो टायर है वो स्लिप नहीं करती है, और ये चीज़ आपकी सेफ्टी में बिल्कुल ऐड हो जाती है। एंड देन यहाँ पर आते हैं दोस्तों, बैक टू द पॉइंट। एक बार अगर आप देख रहे हैं तो कंप्लीट डिजिटल है, और आप लोगों को यहाँ पर ये ब्लूटूथ वाली जो चीज़ है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। अब देखिए, यहाँ पर एक चेंज आप लोगों को समझनी होगी। ब्लूटूथ जो है वो आप लोगों को जो टेलीस्कोपिक फोक वाली मॉडल है वहाँ पर भी मिलेगी, लेकिन वहाँ पर आप लोगों को ये जो रोड, रेन एंड देन ऑफ रोड, तीन जो यहाँ पर जो ABS मोड है वो आप लोगों को वहाँ पर नहीं मिल रही थी। इनफैक्ट वहाँ पर आप लोग टर्न बटन नेविगेशन जो है वो भी डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, वहाँ पर आप लोग कॉल SMS सेलेक्ट यूज़ कर पा रहे थे डायरेक्टली। तो ये चीज़ यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड करी गई है, जो कि है ये ABS मोड एंड देन आप कह सकते हैं नेविगेशन वाली चीज़। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो टैकोमीटर है, RPM मीटर, ये आपको यहाँ पर मिल रहा है, स्पीडोमीटर है एंड देन ओडोमीटर मिल रहा है, गियर पोजिशन सेंसर आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। एंड देन अगर आप लोग यहाँ पर इस बटन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये आप लोगों को जो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी है वो आपको बता रही है फॉर ट्रिप A ट्रिप B। एंड देन वार्निंग में अगर आप लोग इस बटन को लॉन्ग प्रेस करके एंटर करते हैं तो फ्यूल क्योंकि कम है तो फ्यूल भराने के लिए यहाँ पर कहेगी। फ्यूल गेज यहाँ पर आप लोगों को दिख रही है, और साथ ही अगर आप सेटिंग में जाते हैं तो क्लॉक वगैरह जो सेटिंग है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। बाकी देखिए दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पर इस बटन का इस्तेमाल करते हैं तो आप रोड से रेन एंड देन ऑफ रोड में जा सकते हैं। अब देखिए, बहुत ज़्यादा चेंज है ABS मोड में, ऐसा नहीं है, लेकिन ऑफ रोड में जब आप जाते हैं ना तो ABS इंट्रूशन आप लोगों को वहाँ पर मिनिमम मिलती है। मतलब जब एक बार हल्की से स्लिप करने वाली जो फील आती है ना, उसके बाद ABS इंट्रूट करती है, तो वो यहाँ पर एक चीज़ जो है आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रही है। बाकी टाइम तो यहाँ पर है ही, और टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS सेलेक्ट आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर पाएंगे अगर आप लोग बजाज की राइड कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ अगर आप इस कंसोल के साथ जोड़ते हैं तो। साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो मिरर है, रियर व्यू आप लोगों को काफ़ी गजब की बिल्कुल निकाल कर दे रही है। तो दोस्तों, बाइक में क्या है नहीं है मैंने आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीटली बता दिया है। अब यहाँ पर सत्यवचन की घड़ी में बात करते हैं कि कौन सी बाइक आप लोगों के लिए खरीदनी सही होगी। यहाँ पर अपाचे 164V, एक्सट्रीम 160 R4V या फिर ये वाली बाइक। देखिए दोस्तों, तीनों ही बाइक अगर आप लोग देख रहे हैं तो अपने आप में बहुत ज़्यादा खास है, लेकिन मैं यहाँ पर कहूँगा कि अगर आप लोग अपाचे देख रहे हैं तो मैं 164V की बात कर रहा हूँ स्पेशली, तो वहाँ पर क्या देखिए अभी भी चलने में वो बाइक काफ़ी सही है। लेकिन अगर आप मार्केट ट्रेंड देख रहे हैं तो वहाँ पर USD नहीं है, टायर साइज़ वहाँ पर अभी भी आपको 90 वाली मिल रही है, एंड देन वहाँ पर जो डिस्क साइज़ है वो भी आपको थोड़ी सी छोटी मिलेगी। लेकिन मैं अगेन कहूँ, चलाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मार्केट ट्रेंड को अगर आप देख रहे हैं तो ये चीज़ वहाँ पर आपको थोड़ी सी कमी फील होती है। तो देखिए, चलाने में तो अभी भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो उसके एक्सेलरेशन वगैरह आपको काफ़ी बेहतरीन मिलती है, तो वो बाइक खरीदने में भी कोई बुराई नहीं है अगर आप लोग को इन सारी चीज़ों से अगर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी प्राइस वहाँ पर भी आप लोगों को इस बाइक की तरह ही पे करनी हो रही है। एंड देन अगर आप लोग एक्सट्रीम में जा रहे हैं दोस्तों, तो वहाँ पर आप लोग को एक कंप्लीट बाइक मिलती है, एयर कूल है, USD है, लेकिन बात क्या है वहाँ पर आप लोग की जो आप कह सकते हैं कॉन्सोल है वहाँ पर मतलब
यहाँ पर अगर आप लोग कंपेयर कर रहे हैं विद एक्सट्रीम तो चीज़ आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर मिली, जैसे टर्न बटन नेविगेशन हो गई या फिर ABS मोड्स हो गई, या फिर अगर आप लोग यहाँ पर ये डिस्क साइज देखना तो सामने में आप लोग को यहाँ पर ये बड़ा देखने में मिल रहा है। बाकी देखिए मैं कहूँगा अगर आप लोग एक्सट्रीम भी खरीदना चाह रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट बाइक है 160 सेगमेंट में। लेकिन अगर आप लोग को USD के साथ ये जो आप टर्न बटन नेविगेशन वाली चीज़ या फिर ABS वाली मोड आपको पसंद आ रही है, अगर आपको यहाँ पर इसकी लुक के साथ आवाज़ सही लग रही है, और अगर आप लोग को डिस्क साइज वगैरह और बड़ी आप लोग को अगर चाहिए, अगर आप लोग की बजट वही है करीबन 1,65,70 तक की, मेरे ख्याल से आप लोग यहाँ पर ये जो बाइक है ये भी खरीद सकते हैं। या फिर अगर आपकी बजट 5-6 हज़ार कम भी और अगर आप लोग चाह रहे हैं कि टेलीस्कोपिक फोक के साथ आप इस बाइक को बनाना चाहते हैं, मेरे ख्याल से जो टेलीस्कोपिक फोक वाली मॉडल है वो भी आप लोग खरीद सकते हैं, क्योंकि वो भी बाइक इक्वली आप लोगों को जो परफॉर्मेंस है वो आप लोग को निकाल कर देगी। हाँ, इसमें हैंडलिंग अगर आप लोग देख रहे हैं, कॉर्नरिंग वगैरह यहाँ पर आप लोग को हल्की सी बेहतर मिलेगी व्हेन कंपेयर टू टेलीस्कोपिक फोक मॉडल ऑफ N160। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को कंप्लीटली बता दिया है इस बाइक के बारे में, कंपेयर भी कर लिया है इसको एक्सट्रीम या फिर अपाचे 160 के साथ। बाकी आप लोग क्या समझते हैं, आप लोगों के लिए कौन सा बाइक खरीदना सही होगा, N160, अपाचे 160 या फिर एक्सट्रीम 160 नीचे कमेंट में लिखकर बताना आप लोग प्लीज़ नहीं भूलेगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पर क्लिक करना प्लीज़ नहीं भूलेगा। अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट। बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके के एक नया वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।